हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अभी परसों एथिस्ट डे पे बात हो रही थी, उसमें एक दो बड़ी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन भी थी, उनकी बातें मुझे बड़ी, मैंने उनके चैनल भी सारे जो क्लिक करके उनको ऐड कर लिया अपने उसमें। वहाँ पर बात हो रही थी औरतों पर, तो मैंने थोड़ी-सी की भी है रिसर्च औरतों पर कि औरतें, आप अगर थोड़ा-सा गौर करें कि दुनिया में जितनी जो टॉप पोज़ीशन है, उसके अंदर औरतें ना होने के बराबर हैं। और वो साइंस कि जिसके ऊपर, जिस साइंस ने सारे मजहबों का मलिया मेट कर दिया, उस साइंस के अंदर औरतों का तकरीबन नामो निशान नहीं है। आप देख लें, जितनी भी डार्विन ले लें, आइंस्टाइन ले लें, जो भी आप ले लें, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना वो मर्द ही नजर आएंगे। आप डेमोक्रेसी को ले लें, आप यूएनए को ले लें, आप यूनिसेफ को ले लें, आप दुनिया की किसी भी उसके अंदर ले लें, तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आएंगे मर्द। अच्छा जी, इस चीज की चले, परेशानी आपको ये किसने कहा कि आपको औरतें नजर ही नहीं आई? आपको नहीं आपने न, देखा है वैसे? नहीं नहीं, नजर ही नहीं है कितनी। मैं मेरे पास स्टैटिस्टिक है, आप अगर आपको आप पता देख लें। दुनिया की वाहिद ऐसी खातून, एक 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 इंसान जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, वो मैडम क्यूरी थी। वो मैडम ठीक क्यूरी है, थी या कौन थी दूसरी? मेरे जहन में कितने नहीं है। परसेंटेज? अच्छा चलिए आप बात नहीं करें, तो सॉरी। आपको मैं एक बात बताता हूं कि एक एक साइंसदान थी खातून, बारबरा मैकलिंटॉक, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। सही है। हम्म। उसने जेनेटिक्स में बहुत काम किया था। आपको पता है कि वो पहली खातून थी जिसे उन्होंने पीएचडी में एडमिशन दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेन बात यह है कि अभी 1950 1960 तक तो दुनिया में मेजर यूनिवर्सिटीज में औरतों को एडमिशन ही नहीं दिए जाते थे साइंस सब्जेक्ट्स में, तो औरतें साइंस में आगे कैसे होंगी फिर? मर्द जो है आज से 200 साल पहले यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में एडमिशन ले सकता था, औरत नहीं ले सकती थी। तो फिर आप कह रहे ठीक है, हैं कि आप अपनी औरतें बात कर पीछे लें। क्यों है? तो इसकी वजह तो हमारे आंखों के सामने है कि औरतों को एक लंबे अरसे तक यूनिवर्सिटी में साइंस सब्जेक्ट्स में एडमिशन अमेरिका और यूरोप जैसी जगहों पे भी नहीं लेने दिया गया। तो आप बताएं फिर, क्या औरतें क्या होगी, कैसे होंगी? देखिए, चलिए आप बराबर भी अपनी नहीं हो बात सकती कि जब आपने उनको इतना पीछे रखा है, तो वो कैसे होंगी बराबर? देखें, चलिए आप अपनी बात कर लें, तो मैं आपको मैंने अपनी कर बात दी अपनी बात। मैंने आपको ये कहा है कि औरतों के पीछे होने की वजह, आप, मुझे नहीं पता आप क्या समझते हैं औरतों के पीछे होने की वजह, मगर औरतों के इसके पीछे ऊपर। होने की वजह सिर्फ उन्हें एजुकेशन में पीछे रखा गया, ये है और कुछ नहीं है। देखिए, इसके ऊपर बाकायदा पूरी एक रिसर्च भी हुई है पूरी, और उसके अंदर जो है ना वो उन्होंने जो जो मेन जो रीजन जो लिया है, ये रिसर्च नहीं, आप ऐसे ही फेंक रहे हैं रिसर्च नहीं नहीं, मैं ऐसी। फेंक नहीं रहा, मैं खैर जो है बिल्कुल। ना, मेरी बात सुन लेना यार। मैंने आपको ये बताया है अच्छा, कि जब ठीक है, ठीक औरतों को 1970 तक 1960 तक यूनिवर्सिटी में साइंस सब्जेक्ट्स में दाखिला नहीं लेने दिया गया, तो फिर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? है। आप चलिए बात अपनी कर ले, तो फिर मैं अभी आपको नहीं तो बताता हूँ। आपको मेरी इस बात से इख्तलाफ है या इत्तेफाक है, मुझे ये नहीं, बताएं। मैं आपकी इस बात में इख्तलाफ नहीं है, मैं आपकी इस बात में ऐड करूंगा। तो फिर इख्तलाफ आपको इस नहीं है। बात से ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि औरतें सिर्फ इस वजह से साइंस में पीछे हैं कि उनको नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज से कोई 60-70 साल पहले साइंस सब्जेक्ट्स में दाखिला लेने की इजाजत दी गई? देखें, आपने आप चले अपनी पूरी और बात कर ले, ये फिर जो मैं रोल आपको। है, ये जो रोल है, नहीं नहीं, आपके पास मेरी बात का जवाब कोई नहीं है, आप क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और आपको नहीं नहीं लॉजिक नहीं, जो मैंने मैंने बताई है, मेरे पास आप। नहीं नहीं, ठहर जाए, आप सुन लें ना, आप सुन लें। जी। आप जो मैं बात कर रहा हूं उसको डॉज कर रहे हैं, आपके पास उसका जवाब भी नहीं है, और आप सिर्फ इलॉजिकल बात को फिर भी बस अपनी बात को रटा उसका लगाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि औरतों को जब आज से 60 साल पहले साइंस में एडमिशन नहीं लेने दिया जा रहा, तो नोबेल प्राइज तो कहां 1900 मेरे ख्याल है 6 में शुरू हो गया था, 7 में शुरू हुआ था, तब से मिल रहे हैं। तो फिर जारी बात है औरतों को कम ही मिले होंगे ना, क्योंकि आपने जितनी देर में नोबेल प्राइज चल रहे थे उसका आधा वक्त तो आपने औरतों को उधर आने ही नहीं दिया। ठीक है। और मैं आपकी फिर बात दूसरी से। बात यह है कि जब आपने जिस डेवलप्ड वर्ल्ड की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि वेस्ट में भी नहीं उनको कुछ मिला, तो भाई वेस्ट में भी तो अभी आज से कोई 20-30 साल पहले, क्या अभी भी वेस्ट जो है औरत की प्राइमरी जॉब, अभी भी वेस्ट अब आज भी हाउसवाइफ ही समझता है औरत की प्राइमरी जॉब, तो फिर जारी बात है कि औरत पीछे ही होगी ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। ठीक है।
अच्छा चलिए 40 साल का इंतजार कर लें, फिर आपको नजर आ जाएगा कि औरतों को कितने नोबेल प्राइज और मैं आपको सिर्फ एक आखिरी बात में कह दूं, ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक है स्टीवन पिंकर वर्सेस स्पेलकल SPLKE, इन दोनों की एक डिबेट हुई थी। अगर आप इस डिबेट को अगर आप देख लें, देखें ना, मैं किसी मौलवी की, किसी हदीस की, किसी कुरान की, किसी की मैं बात नहीं कर रहा, इन दोनों की डिबेट हुई है और बहुत अच्छा इन्होंने बताया है। और ये क्योंकि ये देखें, ये जो डिबेट जो चल रही है ना, ये वेस्ट में चल रही है, क्योंकि इनको और ये फिक्र है ना, मजे की बात यह है कि औरतों को नहीं है, ये फिक्र जो है ना वो मर्दों को है, क्योंकि पिछले 60-70 साल से औरतों को बहुत ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन औरतें एक हद तक आकर रुक गईं। अब आप जो बात जिन खातून का आपने जिक्र किया, जिन हुआ वो आटे में नमक के बराबर हैं। बाकी जो 80% से 90% जो खवातीन हैं वो बिल्कुल पीछे हैं। सिर्फ जो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो 2-3% से ज्यादा की नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप इसको देखिएगा, ये जो है ना साइंस ऑफ जेंडर एंड साइंस के ऊपर, ना एक मिनट नजीब साहब, नहीं ये बातें मैंने बड़ी बार देखी हैं यार। नहीं मैंने जो आपको रीजन बताई है, जब आपने आज से आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आज से 60 साल 50 साल पहले तक यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में साइंस सब्जेक्ट्स में औरत को एडमिशन नहीं दिया जाता था। आपको इस बात की लॉजिक फिर भी समझ नहीं आ रही। आपके ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है, यहाँ से गुजर रही है, आपके यहाँ से गुजर रही है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया में हर जगह यूनिवर्सिटियों में भी इंटेलेक्चुअल्स में भी, फिलोसफर में भी मिसोजिनिस्ट किस्म के लोग बैठे हैं जो इस तरह की डिबेट्स करते रहते हैं। मगर मसला यह है कि आपकी जो लाइन है उनसे ही जाके मिलती है ना, इसलिए आप ये मुझे बता रहे हैं। देखिए मैं जो है ना, मैं किसी मौलवी की, किसी हदीस की मिसाल नहीं दे रहा। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि आप जो है ना बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं इस टाइम। आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि औरतों को आज से 50 साल पहले एडमिशन लेने की इजाजत दी गई है, और आपको अभी तक ये बात आपके यहां से जा रही है, इसलिए कि आपके अंदर जो है ना बहुत नफरत है औरतों के खिलाफ। यही बात मुझे समझ में आ रही है और कोई वजह नहीं है। क्योंकि भाई जब आपने आज से 40-50 साल पहले तकरीबन 70s तक 80s तक कुछ जगहों पे औरतों को साइंस सब्जेक्ट्स में दाखिले लेने की इजाजत नहीं थी, तो जब इजाजत ही नहीं थी तो औरतें पीछे ही होंगी ना मेरे भाई। आपको ये बात समझ नहीं आ रही ये बात? ठीक है, एक सिंपल सी बात है ना कि इसका सबसे आसान मिसाल दी जाती है अमेरिका जैसे मुल्क में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी। ठीक है, उनको भी तकरीबन उसी वक्त जो है ना उनको भी तकरीबन उसी वक्त एजुकेशन में वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हुई जो औरतों को मिलनी शुरू हुई थी। वो भी उसी जगह पे खड़े हैं आज। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। आपके पाकिस्तानी, अगर मैं एक बात करूं ना, आप मर्दों की बात, आप औरतों के खिलाफ बात कर रहे हैं, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं, अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी आज 23 करोड़ है। ठीक है, आप अपने मर्द और औरतें सारे मिला लेना तो जितनी PhDs औरतों ने अमेरिका में कर रखी है ना, उसका 1/5 भी नहीं आपने की। और जितनी यूरोप और अमेरिका में मिला के सारी औरतों ने PhDs कर रखी है ना, सारी इस्लामी दुनिया में उतने मर्द PhDs नहीं होंगे। तो आप क्यों पीछे हैं? फिर मान लो कि आप लोग तो उनकी औरतों से भी गए गुजरे हो। आप लोग अगर मानते हो ना कि उनकी औरतें पीछे हैं और उनकी औरतों के डाटा को बुनियाद बना के ये कह रहे हो कि हम मर्द उनसे आगे हैं, आपकी मर्दानगी पे तुफ है, तुफ, और हंसने को दिल कर रहा है कि पूरी इस्लामी दुनिया में मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं उतने PhD मर्द नहीं होंगे जितने वेस्ट में PhD औरतें हैं। और एक बात करें, मैं आपसे यह भी शर्त लगाने को तैयार हूं कि पूरी इस्लामी दुनिया के मर्दों के पास, अल्लाह के सबसे फेवरेट मुसलमान मर्दों के पास साइंस में मैं कहता हूं कि शायद 1/10 भी नोबेल प्राइज नहीं होंगे जितने के वेस्ट की औरतों के पास है साइंस में। क्या बातें करते हो, कितनी इलॉजिकल और घटिया बातें आप लोग करते हो। हर एक के अंदर से इट पुटो नीचे से मिसोजिनिस्ट निकल आता है। शर्म नहीं आती यार? आते हैं, बनते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड और इतनी बेशरम और घटिया बातें करते हैं। आई एम सॉरी टू से नजीब साहब, मेरे पास अब इससे आगे और वो नहीं है, मगर जो मैंने आपको बातें की है ना अभी कि पूरी इस्लामी दुनिया के मर्दों के पास उतनी PhDs और उतने नोबेल प्राइजेस नहीं है मेरे भाई। आप बड़े मर्द बनते फिर रहे हो ना और कह रहे हो औरत कम अकल होती है। तो भाई ना आपके पास वो PhD है, ना मेरे पास वो PhD है, ना मेरे पास वो नोबेल प्राइज है, ना आपके पास, और पूरी इस्लामी दुनिया के पास उतने नोबेल प्राइजेस नहीं हैं जितने औरतों के पास हैं।
तो क्या करूं मैं फिर अभी तक। तो नजीब साहब जरा इसका जवाब दीजिएगा कि पूरी इस्लामी दुनिया के सारे दुनिया के सबसे फेवरेट अल्लाह के प्यारे तरीन मुसलमान मर्दों के पास उतने नोबेल प्राइजेस क्यों नहीं है जो कि वेस्ट में औरतों के पास है, या ओवरऑल दुनिया में औरतों के पास है साइंस में? ये बताइए मुझे। मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा यार। यार नहीं, मैंने आपको अब आप नहीं आप समझ रहे थे, आप मुझसे बहस कर रहे हैं, मगर जाहिर बात है मुझे अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए था, मैंने आपको म्यूट कर दिया था। अब आप मुझे ये बात बताएं कि आपके जो अल्लाह के सबसे प्यारे मुसलमान मर्द जिनकी गवाही 2 औरतों के बराबर होती है, उनके पास नोबेल प्राइजेस क्यों नहीं है? औरतों के पास जिनकी आधी गवाही है उनके पास इनसे ज्यादा नोबेल प्राइजेस क्यों है? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, बस इसका जवाब दे दें। बाकी मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिसाजनी मेरे चैनल पे फैला चुके हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, एम ही मैं पेल दूंगा आपको, फिर बाद में कहेंगे आप। अब बात कीजिए, इस्लाम की डिस्कशन है, अब बात कीजिए इस्लाम की डिस्कशन। अरे इस्लाम जाए भाड़ में यार, मैं इस्लाम की डिस्कशन नहीं कर रहा। इस्लाम भाड़ में जाए, भाड़ में जाए यार, इस्लाम की डिस्कशन है ही नहीं भाई। ये मैं तो बात कर रहा हूँ वेस्ट की। वेस्ट के जो प्रोफेसर हैं, वेस्ट के जो, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई ये आपकी किताबों में लिखा है, मैं ये जो साइंस है जिसकी बेस पर आप मुसलमानों की आपने ऐसी की तैसी की हुई है, ये मैं उन्हीं साइंटिस्ट पर, उन्हीं हार्वर्ड की जो प्रोफेसर हैं और भाई उनके ऊपर डिस्कशन चल रही है, वो लोग इस चीज के ऊपर आ रहे हैं। मैं तो मुसलमानों की तब भाई वो तो बेड़ा गर्क हो चुका, उनका तो इमाम चलो ठीक है, आपकी बात कंप्लीट है, मेरे ख्याल है मैं फिर आगे चलता हूं। अब आप किसी और तरफ जा रहे हैं, मैं अब आगे जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं, चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो मेन बात वही है कि मर्दानगी के ऊपर हिट और अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए ये साबित किया जा रहा है कि औरतों के पास इतनी पीएचडी नहीं है। यार जो मैंने सारी बात की है ना नजीब साहब के ऊपर से, यहां से गुजर रही है, मुझे पता है, मगर मैं अब आपको इसकी लॉजिक समझा देता हूँ। इस्लामी दुनिया साइंस में पीछे है, इधर भी साइंस एजुकेशन बहुत लेट शुरू हुई है, साइंस के लिए बजट एलोकेट नहीं किया जाता, इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए ये भी उसी तरह पीछे हैं जिस तरह औरतें ओवरऑल साइंस में थोड़ी पीछे रह गई हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी बहुत लेट मिली, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात है, एजुकेशन की बात है। जब आप किसी को एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी देते हैं तो उस वक्त उनके पास कैपेबिलिटी आ जाती है। औरतें साइंस में अगर ये समझ जाएंगे औरतें पीछे हैं, तो भाई औरतें पीछे अभी शायद हैं, मगर आई थिंक के इन फ्यूचर शायद 100 साल बाद, शायद 50 साल बाद हमें को खास डिफरेंस नजर नहीं आएगा। मैं इस चैनल पे बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि औरतों को जब तक आपने हाउसवाइफ्स बना के रखा हुआ है, जब तक वो घर के कामों में और बहुत सी और चीजों में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं, तब तक वो उस तरह कंपीट नहीं कर सकेंगी। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आज से 20-30 साल बाद आपकी बेटी को घर में पराठे रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी, उसको काम नहीं करना पड़ेगा, जितना उसका खामन फ्री है उतनी वो भी फ्री होगी। जिस दिन आर्टिफिशियल वूम्ब आ जाएगी उस दिन उसको बच्चे भी पैदा नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उस दिन क्या होगा कि वो भी अपने कैरियर पे उसी तरह तवज्जो दे पाएगी जैसे मर्द अपने कैरियर पे तवज्जो दे पाते हैं। फिर आपको औरतें डेफिनेटली पीछे दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो औरत ने, मतलब इतने ना शुक्रे लोग हैं, औरतों ने तुम्हारे लिए बच्चे पैदा किए, पूरी दुनिया की आबादी कौन से मर्द ने पैदा की है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से औरतें कुछ पीछे हैं। मगर जैसे जैसे औरतें ज्यादा कैरियर फोकस्ड होती जाती हैं, वो बच्चे कम पैदा करती हैं, तो वो कंपटीशन में आ रही हैं। डिसएडवांटेज उनको एक है, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपीट कर नहीं सकती। जब जब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जब उनके लिए हालात ज्यादा बढ़ेंगे, और बेहतर चीज होगी। मगर मैं समझता हूं कि आज अगर औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो औरत भी उतना ही शाइन करती है, इवन के मर्दों को आउटशाइन कर जाती हैं। हमारी आंखों के सामने है ये बात। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।